हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नया कोचिंग में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के लिए हम लोग आज से प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जो आज से लेकर जो 4-5 वर्षों तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है वो हम लोग कवर करेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास है, इसका प्रैक्टिस 1 है। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 है। तो इसी प्रकार से हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 2, 3 इसी प्रकार से आएगा। जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा तब तक इस चैनल पे इसी तरह से प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ऑलमोस्ट आप लोगों का सारा क्वेश्चन हिंदी का यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए चलिए हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 लगाते हैं। तो हिंदी और जीएस का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आप लोग दूसरा चैनल से कवर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए हुए पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। तो देखिए इसमें यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ठीक है, तो सहज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो सहज का पर्यायवाची शब्द जानने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि जो मिलता जुलता शब्द होता है, समानार्थी शब्द होता है, उसे ही बोला जाता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे सहज का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कठिन, कठिन नहीं होगा, जटिल नहीं होगा, उलझन नहीं होगा। तो सहज का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हो जाएगा सरल। ठीक है, यानी कि सरल, आसान हो जाएगा सहज का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प होगा। तो सत्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, तो ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, तो सत्य का झूठ नहीं होगा, असत्य नहीं होगा, सत्य का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। विलोम यानी कि उल्टा शब्द ज्ञात करना है। बच्चे ग्रीष्म अवकाश में घूमने जाएंगे। तो ग्रीष्म अवकाश का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए ग्रीष्म अवकाश का मतलब होता है कि जब हम लोगों का गर्मी छुट्टी होता था पहले बचपन में, तो हम लोग अपने मामा घर, मासी के यहाँ, फुआ के यहाँ हम लोग जाया करते थे। ठीक है, तो अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। ठीक है, तो ग्रीष्म अवकाश यानी कि गर्मी की छुट्टी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ग्रीष्म अवकाश का यहाँ पे विलोम पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, फाल्गुन होगा, तो ये नहीं होगा। गर्मी होगा, नहीं होगा। वर्षा अवकाश नहीं होगा। तो ग्रीष्म अवकाश का सही आंसर हो जाएगा शीता अवकाश। ठीक है, यानी कि ठंड का अवकाश, ठंड की छुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिया गया है। इसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है, तो विलोम शब्द इसमें है कि मेरे मकान का जो कार्य आगामी समय से चल रहा है वह सही नहीं लग रहा है। तो आगामी का मतलब होता है कि आने वाला समय, आने वाला कल। ठीक है, तो द्रुतगामी इसका आंसर नहीं होगा। द्रुतगामी का मतलब होता है कि तेज चलने वाला। आगत का मतलब हो जाएगा आने वाला, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। विगामी नहीं होगा, तो आगामी का आंसर हो जाएगा विगत, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखिए तद्भव शब्द किसे कहा जाता है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। तो देखिए तद्भव शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से निकले हुए शब्द को बोला जाता है तद्भव शब्द। जैसे कि रात्रि का तद्भव हो जाएगा रात, वधु का तद्भव हो जाएगा बहू। तद्भव तत्सम का क्लास एक अलग आएगा। ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को तद्भव किस प्रकार से पहचाना जाता है, क्या होता है, वो सब हर एक चीज़ क्लियर कराऊंगी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डॉक्टर ने उसे जिह्वा दिखाने को कहा। तो जिह्वा हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे मुंह नहीं होगा, हाथ नहीं होगा, दांत नहीं होगा, तो इसका सही आंसर जीभ हो जाएगा। जिह्वा को बोला जाता है जीभ तद्भव शब्द में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में 4 विकल्प में कोष्टक में दिए गए शब्द का सही तद्भव लिखना है, चुनना है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि श्यामल सा आदमी था जिसके चेहरे पर भद्दे दाग थे। तो यहाँ श्यामल का तद्भव क्या होगा। तो यहाँ श्यामल का तद्भव हो जाएगा सांवला। ठीक है, श्यामल का मतलब होता है सांवला, जो हम लोग कृष्ण भगवान को सांवला शब्द से संकेत करते हैं, श्याम वर्ण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए हुए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यानी कि यहाँ पे मुहावरा पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं
कि आंधी में तुलसी के पत्ते भी झड़ते हैं, इसका मुहावरा क्या होगा? तो इसका मुहावरा होगा बुरी स्थिति में भी कुछ नहीं गिरती, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मुश्किल समय में भी सामान्य चीज़ें प्रभावित होती है, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरा, यहाँ मुहावरा पूछा जा रहा है। तो घर का भेदी लंका ढाहे, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? तो इसका मुहावरा हो जाएगा कि घर में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बड़ी समस्याओं को उत्पन्न कर देते हैं, तो घर का भेदी लंका ढाहे, यानी कि अपने घर का व्यक्ति जो रहता है वो बाहरी दुश्मन के साथ मिलकर अपने घर की बातें को शेयर कर देता है और अपने घर के लिए समस्याएं उत्पन्न कर देता है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द तत्सम शब्द ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए, तद्भव में हम लोगों ने क्या देखा था कि संस्कृत के मूल शब्दों से निकले हुए शब्द को बोला जाता है तद्भव, और यहाँ पे हिंदी के मूल शब्दों से निकले हुए शब्द को बोला जाता है तद्भव। जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने तद्भव में जिह्वा देखा था, तो उसका तद्भव हो गया था जीभ, और यहाँ तत्सम में हो जाएगा पेड़ के पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे पत्ते का तद्भव पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पत्ता ये हो गया हिंदी में, इसका हमें देखना है कि तत्सम क्या होगा। तो पत्ता का हो जाएगा पौत्र नहीं होगा, प्राण नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, तो पत्ता का हो जाएगा पत्र। जो हम लोग भगवान शंकर को बेल पत्र चढ़ाते हैं उसे ही बोला जाता है, पत्ते को तत्सम में बोला जाता है पत्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए 2 शब्दों वाले विकल्प को चुनना है। तो अमन अपनों स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है, इसे शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें यहाँ पे छांटना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे ये जो पूछा गया है ये तो गलत है, यहाँ पे परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन बी में पूछा जा रहा है कि अमन अपने स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। तो देखिए जहाँ पे स्वेच्छा मतलब होता है कि खुद से, तो जहाँ पे स्वेच्छा शब्द लगेगा वहाँ ये अपना शब्द नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमन अपना स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में से इस सही विकल्प को छांटना है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि वह तो खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, तो ये आंसर सही है या नहीं है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वह तो खाना खाकर और दूध पी के सो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो वह तो खाना खा के और दूध पीकर सो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें वह तो खाना खा के और दूध पीकर सो गया, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए वह तो खाना खाकर और दूध पीकर सोया जाता है, तो यहाँ पे शुद्ध शब्द होगा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, तो ये इसका सही आंसर होगा, ना कि खाना खाकर दूध पी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द को ज्ञात करना है। तो जिस पर आक्रमण किया गया हो तो उसे क्या बोला जाता है? आक्रांत या फिर आत्मघाती या फिर आक्रमण या फिर आक्रामक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिस पर आक्रमण किया जाता है उसे बोला जाता है आक्रांत। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को छांटना है। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध नहीं बल्कि जो अशुद्ध है उसे छांटना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे और उसमें से जो गलत होगा उसे हम लोग छांटेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है साहसी मनुष्य ही सेना में भर्ती होता है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अपनी प्रतिभा से ही तुम आगे जा सकते हो, ये बात भी बिल्कुल सही है। किशोर तो गुरुकुल में पढ़ते हैं, ये भी सही है। तो इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे लिए सर्वप्रमेय हमारे माता पिता होते हैं, तो सर्वप्रमेय नहीं होगा, सर्वप्रथम होगा। ठीक है, हमारे लिए सर्वप्रथम हमारे माता पिता होते हैं, ना कि सर्वप्रथम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसमें हो जाएगा श्रम के उपरांत थकान होना क्या होता है? निष्ठाम होता है, गलत हो जाएगा। श्रम के उपरांत थकान होना स्वाभाविक होता है, ये आंसर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन है? तो भाववाचक संज्ञा खुशी है।
देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, जिससे हमें भाव का पता चलता है, जैसे कि खुशी हो गया, दुख हो गया और फिर गुण हो गया, दोष हो गया, तो ये सब भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो देखिए भाववाचक संज्ञाएं वे होती है जो किसी के भाव, अवस्था या गुण को व्यक्त करती है। अवस्था यानी कि एज, जैसे कि बच्चा, बूढ़ा, ये सब हो जाता है भाववाचक संज्ञा में। आगे हम लोग देखते हैं कि नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। तो देखिए यहाँ पे पैसेज टाइप पे दिया जाएगा आप लोगों को एग्जाम में। ठीक है, देखिए हिंदी में आप लोगों को 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, यानी कि फुल मार्क्स आप लोगों का रहेगा 40 नंबर का। ठीक है, तो हम लोग इस पैसेज को पूरा करेंगे पढ़ के। ठीक है, तो पहला पैसेज है कि निसंदेह भारत के लोग विराट वाले हैं, वे सबको अपना लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो खाली स्थान है इसे हमें भरना है ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, और इसमें संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में सहयोग भाव बनाए रखते हैं, एक दूसरे के साथ कार रहते हैं और यही हमारी भारतीय संस्कृति की है। तो ये सब जो खाली जगह है इसे हमें भरना है। तो देखिए पहला यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निसंदेह भारत के लोग विराट वाले हैं, तो यहाँ पे क्या भराएगा वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा कि रिक्त स्थान के लिए चुनना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे होगा निसंदेह भारत के लोग विराट हृदय वाले होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि पादुका, ग्रीवा और हृदय, तो निसंदेह भारत के लोग विराट हृदय वाले होते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा में पूछा जा रहा है कि वे सबको अपना लेते हैं, तो भारत के लोग सभी लोगों को अपना लेते हैं, संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न संस्कृतियों के पश्चात भारत के लोग सभी लोगों को अपना लेते हैं, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सहयोग भाव बनाए रखते हैं, यानी कि डैश सहयोग भाव बनाए रखते हैं, तो क्या सहयोग भाव बनाए रखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परस्पर सहयोग भाव बनाए रखते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक दूसरे के साथ डैश कार रहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि यही हमारी भारतीय संस्कृति की खाली जगह है, तो यही हमारे भारतीय संस्कृति की महानता है। ठीक है, जो सभी लोगों को अपना लेते हैं। तो इसी पैटर्न में आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 से लेकर जितना हो सकेगा उतना कवर करवाया जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, एंड इस प्रकार से अगर आप लोग और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।